बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और उनके घर वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का मछली खाने का दिल चाहा तो उन्होंने अपने ग़ुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बहुत बड़ा वफादार ग़ुलाम था। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली को लेकर। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रहने दो, खाते ही नहीं हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यार यरका, रहने देते हैं। अगर मछली करीब से मिलती तो बात और थी। ग़ुलाम कहता है कि मैं कई सालों से आपका खादिम था और आपने कभी भी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। तो मैंने दिल में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पहली मर्तबा कोई ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ग़ुलाम कहते हैं कि जब जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं और असर तो इनकी वहीं पर हो जाएगी। ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते थे। फिर मैंने वहां पर पहुंचकर एक मछली का टोकरा खरीदा और वापस को आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसको जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर देख ना लें। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से जो गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था वो वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ये देख ना लें। फिर मैंने जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसको धो दिया और धोने के बाद मैंने एक दरख्त के नीचे ठंडी छांव में इसको बांध दिया। ग़ुलाम कहते हैं कि असर की नमाज मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे ही पढ़ी थी। जब हम घर वापस आए तो मैंने कहा, हज़ूर अल्लाह, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और मछली का बंदोबस्त हो गया है। बस मुझे थोड़ी देर दे, मैं मछली पकाकर आपके सामने पेश करता हूँ। ग़ुलाम कहता है कि जब मैंने ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन खड़े हो गए और घोड़े के पास चले गए और घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा। उसके बाद उन्होंने घोड़े की टांगों पर हाथ फेरा और उसके बाद घोड़े के कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यार यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया है, लेकिन कान के पीछे से पसीना धोना तो तू भूल ही गया है। यरका बोलता है कि ये सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि कोई परहेज़गार बंदा नहीं हूँ, मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि ऐ अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर कर दे और मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा भी इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार यरका, तो एक बात बता कि अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करेगा कि या अल्लाह, उमर ने मुझे सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया है। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, मैं बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो फिर यार यरका बता, मेरे जैसे वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के आगे घोड़े का सवाल का जवाब कैसे देगा। ग़ुलाम कहते हैं कि मैं उस दिन इतना फूट फूट कर रोया कि इतना मैं अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया था। तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अब तू इस तरह कर कि घोड़े को थोड़ा सा इजाफी चारा डाल दे और ये जो मछली तू लेकर आया है इसको तू मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दे और इन्हें ये मछली देकर कहना कि ये तेरी बख्शिश की दुआ करें और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की माफ़ी की भी दुआ करें।